तन से विराम होगी, मन से विचारों की यात्रा चलती रहनी चाहिए। हिंदू जब तक जागेगा नहीं तब तक वो भागता ही रहेगा। और एक बात तुम ध्यान रखना, हिंदुओं, आप विदेश जाओ तो विदेशों से किसी भी विदेशी से परिचय पूछो तो वो अपने देश का नाम बताता है। अमेरिका वाला आई एम अमेरिकन कहता है, इंग्लैंड वाला आई एम ब्रिटिश, इस प्रकार से परिचय देता। पर भारतीयों से परिचय पूछो, बड़ा गजब का, कहाँ के हो? गुजरात के, बिहार के, दिल्ली के, मध्य प्रदेश के। फिर पूछो अच्छा दूसरा परिचय क्या देंगे? शर्मा, वर्मा, जाट, ब्राह्मण, ठाकुर। हम ये नहीं कहना चाह रहे कि आप जातियां मिटाओ, हम ये कहना चाह रहे आप जातियों का अहंकार मिटाओ। आपसे कोई परिचय पूछे तो आपके तन में, मन में, विचारों में एक परिचय होना चाहिए, मैं हिंदू हूं और हिंदुस्तान हमारा है। हमको अटल बिहारी वाजपेयी जी की वो रचना बहुत याद आती है, मेरा तन मन हिंदू, मेरा जीवन हिंदू, मेरा रंग रंग हिंदू, मेरा परिचय हिंदू है। हिंदुओं, एक बात आप कान खोलकर सुनो, आपने ये जो परिश्रम किया, आपने ये जो बहुत त्याग किया, कुछ लोग नौकरी छोड़कर आए। कल के जत्था में लगभग 12 सिपाही जो देश की सरहद पर सेना के रूप में सेवा करते हैं, वो नौकरी की छुट्टी लेकर के पदयात्रा में सम्मिलित होने आए। हमने उनसे पूछा कि आप जो कर रहे हैं वो हमारा ही काम कर रहे हैं, आपको छुट्टी की आवश्यकता नहीं है। तो उन्होंने कहा गुरुजी वहां तो हैं, हमारी यहां जरूरत थी, इसलिए हम आए। हमारी आंखों में आंसू आ गए कि कितनी श्रद्धा है राष्ट्र के प्रति, राम के प्रति, सनातन के प्रति। हम एक बात कहना चाह रहे, आपने ये जो श्रम उठाया, कोई 90 वर्ष की मैया को लेकर चल रहा, कोई कल हमको 4 बच्चे मिले हरिद्वार से कांवड़ लेकर आए, और कांवड़ 1-2 किलो की नहीं, 51 किलो की कांवड़ रखे। और विचित्र बात, 2 बच्चों ने प्रण ले रखा था कि जब तक मिलेंगे नहीं गुरुजी तब तक हम पानी नहीं पिएंगे। मुंह सूखा हुआ था, गिर रहे थे, कई बार वो बेहोश हुए, बड़े पागल हैं। फिर हमको प्रशासन के लोगों ने बताया ऐसी ऐसी बात है, हमको तो बहुत कष्ट हुआ। हम एक बात कहना चाहें, ये पदयात्रा आपने जो की है ना, अपने लिए नहीं की, आपने आने वाली पीढ़ियों को बचाने के लिए की है। आज यदि आप सड़कों पर नहीं उतरेंगे, आप नहीं जागेंगे, आप यदि एक नहीं होंगे तो वो दिन दूर नहीं है जब 1947 में भारत का बंटवारा पाकिस्तान से होता है, पाकिस्तान बनता है भारत का एक टुकड़ा। तो उस समय पर 22% हिंदू थे पाकिस्तान में, आज मात्र 2% बचे। इंडोनेशिया, कंबोडिया, बर्मा, फिजी, मॉरिशस, इन देशों में बहुतायत संख्या में हिंदू रहता था। हर जगह हिंदू घट रहा। यहाँ की छोड़ो, अपने भारत में असम, त्रिपुरा, मेघालय, पश्चिम बंगाल और हरियाणा का नूह मेवात के 152 गांवों में मात्र 5% हिंदू बचा। ये हिंदुओं का दुर्भाग्य है, सनातनियों का दुर्भाग्य। हिंदू राष्ट्र तब बने जब बने, पर हम हिंदू बन जाएं ये बहुत ज्यादा जरूरी है। यदि हम हिंदू ही नहीं बनेंगे तो हिंदू राष्ट्र नहीं बन सकता है। यदि हम अपने आप पर, अच्छा देखो, मुसलमान कभी नहीं कहता है कि हमें गर्व है हम मुसलमान, पर हिंदू जरूर कहता है हम गर्व से कहो हम हिंदू। क्यों गर्व से कहें? हम हिंदू हैं ही हैं। गर्व तो स्वाभाविक है, उसके लिए लिखने की जरूरत क्या है, उसके लिए कहने की जरूरत क्या है? अरे गौरव है, हमारी महिमा है, हमारी पहचान है। इस देश में जन्म लेने वाला हर व्यक्ति हिंदू है। अब वो ना माने वो उसकी कमजोरी है। भाई कोई अपने बाप को बाप ना कहे तो बाप की थोड़ी गलती होती है, बेटे की गलती होती है। बेटा ही निकम्मा निकला है तो क्या कर लेंगे? बात समझ आई आप? तो हम आपसे कहना चाह रहे हैं, आपने जो परिश्रम किया, बहुत किसी को चोटें लगी, धक्का। और हरियाणा तो बड़ा गजब है, ट्रांसफार्मर पे चढ़ गए। वो तो कृपा हो वहां के डीसी साहब की, वो बगल में चल रहे थे, हमने इशारा किया उधर देखो, उनने फोन लगाया, लाइट बंद हो गई, नहीं तो वो चढ़ गए थे। ब्रेकिंग न्यूज आती, बाबा की पदयात्रा में 2 लोग झुलसे। अरे हम कहा क्या गड़बड़ है? फिर पूछा कि भाई तुम उस पर चढ़े क्यों? बोले आप दिख नहीं रहे थे। हमने कहा ठटरी के बरे भगवान दिख रहा कि नहीं दिख रहा था?
हमें देखकर क्या करेगा। और एक बात बहुत विनम्रता पूर्वक सुनो, बुरी लगे तो ठीक है, ना लगे तो और ज्यादा ठीक है। एकमात्र धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री से हिंदू नहीं जगना है, आप सबको बनना पड़ेगा।